तो हेलो गाइस, मेरा नाम है फ़हाद इकबाल और आप मुझे जानते होंगे। मैंने बहुत टाइम मतलब बहुत नहीं, कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपना जर्नी बताया था फ्रॉम द बीडीएस टू एमबीबीएस की कैसे मुझे 2020 में बीडीएस कॉलेज मिला एंड देन आई गॉट टू द एमबीबीएस कॉलेज और वहाँ से फिर मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो मैंने आपको वहीं तक बताया था और उसके बाद किसी रीज़न से मैंने नहीं बनाया था। तो ये वीडियो एक्चुअली होने वाली है, जो आपने कमेंट सेक्शन किया, जो आपके डाउट है, जो मतलब रियरली डाउट होते हैं कि बीडीएस से एमबीबीएस जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, इन सब बारों में मैंने इस वीडियो का रिप्लाई बेसिस पे एक वीडियो बनाया है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपका क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद उसका एक एक करके आंसर बताऊंगा, रिप्लाई करूंगा। तो होप यू गाइस यू लाइक इट, है ना। और अच्छा लगे तो जैसे कि बताया गया कि भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूँ, है ना, और इस जर्नी को और कंटिन्यू कर सकूँ। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे रहेगा, वो सबसे पहला क्वेश्चन था कि वही मतलब बार-बार एक ही चीज़ था कि मतलब बॉन्ड पेनल्टी था कि नहीं था जब आपने बीडीएस से एमबीबीएस किया, है ना। इसी बारे में बार-बार था कि बॉन्ड पेनल्टी अब था कि नहीं, कॉलेज में छोड़ने पर कुछ पैसा लगा कि नहीं लगा। तो मैं बता दूं कि जो हम जिस कॉलेज में मैं था, पटना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उस वक्त बिहार का सिर्फ वो एक कॉलेज था। अभी तो 2 कॉलेज हो चुके हैं, पर बॉन्ड नहीं है, 0 रुपीज़ बॉन्ड है। वहाँ पर आपको छोड़ने के टाइम 1 रुपया भी नहीं लगता है। हाँ, मे भी हो सकता है कि स्टेट टू स्टेट ये वैरी करे। तो आप जिस कॉलेज में जब एडमिशन लेते हो ना, तो आप उस कॉलेज के बारे में पहले रिसर्च करो, उसके बाद देन डिसाइड करो कि आपको वो कॉलेज में लेना है कि नहीं लेना। तो ये स्टेट टू स्टेट वैरी है, कॉलेज टू कॉलेज वैरी है ना। हर कॉलेज का अपना अपना, और ये डेटा निकाल कर आपको दिखाना ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग हिसाब किताब है। तो जिस बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर ऐसा कोई भी पेनल्टी डेंटल कॉलेज में नहीं है और इवन कि यूनानी से आयुर्वेदा में भी नहीं है कि आपको निकालना मतलब कुछ देना पड़ेगा, फी बॉन्ड फी आपको भरना पड़ेगा एडमिशन अगर आप छोड़ते हैं तो, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, 0 रुपीज़, है ना। तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ इस कमेंट के रिप्लाई को कि 0 रुपीज़, 1 भी रुपया आपको सीट छोड़ने पे नहीं लगता है, 0 बॉन्ड पेनल्टी फ़ीस है। अब इसके बाद जो हमारा एक कमेंट सेक्शन था, वो कमेंट सेक्शन था कि सबसे मेन तो पेनल्टी बॉन्ड हो गया। उसके बाद था, देखिए आप लोग बार बार मुझसे ये पूछ रहे थे, एक ये भी कमेंट था कि दैट एज रिलेटेड, कि एज ज़्यादा हो चुका है एंड देन वे मतलब चाह रहे हैं कि परस्यू करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। तो बट ये मतलब ये एक पर्सनल और एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिस पे मैं क्या ही बात कर सकता हूँ कि आपके एज रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। देखो, या तो आप करते हो या तो आप नहीं करते हो, सिंपल सा लॉजिक होता है। अगर आपको करना है तो देन देयर इज़ अ नो फैक्टर कि आप बोलोगे कि नहीं नहीं हमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और कोई भी कॉलेज में आने के बाद आपसे एज रिलेटेड इश्यूज़ नहीं होते, कोई भी आपको ये नहीं कहता कि आप कितने ड्रॉप लिया है, क्या लिया है। क्योंकि एक बार आप एमबीबीएस में चले जाते हो तो देन आपकी न्यू जर्नी होती है, फिर आप बीडीएस करके आए हो या कुछ है। मैं भी बीडीएस करके आया था, बट ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे कॉलेज में कि मुझे कभी इस चीज़ के लिए बोला गया हो कि तुम हाँ मतलब ड्रॉप पर हो या फिर कुछ भी, एनीथिंग। और बहुत लोग हैं एज रिलेटेड इश्यूज़ भी होते हैं बहुत लोगों को, उनसे भी रिलेटेड कभी मुझे इस तरह क्वेश्चन नहीं है। तो आई गेस कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मेनली एक ये भी क्वेश्चन है यहाँ पर कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था अपने, अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर मतलब आपको अगर कोई डाउट होगा तो और भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो मेनली उन्होंने पूछा था कि मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि हाँ जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे 2-3 दिन प्रोसेस लगा था अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट बाहर निकालने में। एंड देन उसके बाद है ना कि उस वीडियो में मैंने बताया था कि हाँ मुझे 2 दिन लगे थे अपना सारा डॉक्यूमेंट डेंटल कॉलेज से वापस लेने में एंड देन फिर काउंसलिंग के लिए, ताकि मैं जा पाऊँ। तो देखिए, इसको मैं अभी से बहुत क्लियर कर देता हूँ कि जब तक मेरा रिज़ल्ट मतलब अलॉट नहीं हुआ था कॉलेज, तब तक मैंने अपने डेंटल कॉलेज में जाके एक बार भी नहीं बोला कि मुझे मेरी सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, उनकी मेरी सर्टिफिकेट उनके पास प्रिजर्व थी, यूनिवर्सिटी के पास थी, कॉलेज में थी, तब तक मैंने एडमिशन कैंसिल नहीं कराया था। तो आपको भी एडमिशन तब तक कैंसिल नहीं कराना है जब तक आपका अलॉट नहीं हो जाता एमबीबीएस कॉलेज।
जब आपका एमबीबीएस कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप यकीन मानो कि जो आपके डेंटल कॉलेज वाले ऑफिस होंगे या यूनिवर्सिटी होंगे वो बहुत हेल्पफुल होते हैं इस चीज़ में, वो बहुत हेल्प करते हैं, है ना। वो टाइम इतना नहीं लगाते जितना हम लोग सोचते हैं कि वो सर्टिफिकेट रख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ईजी प्रोसेस होता है। अगर मैं अपना बात करूँ तो मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं हुआ था। एक हो रहा था कि मतलब टीसी का तो देखो, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है और लिया है आपने, तो ऑफ कोर्स वो टीसी आपको 12th वाला तो नहीं देंगे, आपको वो टीसी कौन सा देंगे, आपको वो वापस अपने कॉलेज का देंगे कि हाँ ये स्टूडेंट मेरे यहाँ से पढ़ कर गया है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप दे सकते हैं काउंसलिंग में। देखो मेनली आपका रीज़न होता है कि आपको मतलब एडमिशन लेना है एक जगह पे, तो अब एडमिशन लेना है तो वहाँ पर आपको सिंपली कि आपको मतलब अपना डॉक्यूमेंट सारा क्लियर आउट करवाना है, क्लियर हो जाएगा तो बेस्ट ऑप्शन है। तो मेरा तो वो भी हो गया। मेरे साथ तो एक और रीज़न था वहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन मेरा डेंटल कॉलेज में हुआ था, फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो अब हमारा डेंटल कॉलेज आता है AQ में और मेरा जो अभी मेडिकल कॉलेज है ये भी आता है AQ के अंडर, तो दोनों का रजिस्ट्रेशन सेम था। तो मेरे लिए जो था कि जब मैं MBBS कॉलेज में गया और जब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने वाले, जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो उस वक्त मुझसे पूछा गया कि क्या आप पहले से कहीं रजिस्टर्ड हैं। तो मैंने बोला हाँ, मैं डेंटल कॉलेज से था और बहुत लोग थे मेरे साथ जो और BUMS से, आयुर्वेदा, ये सब कॉलेज से थे जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड थे। तो उन्होंने कहा कि अपना पुराना स्लिप लाइए और फिर करवाइए। तो पुराना स्लिप भी आपको आराम से दे देते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत टफ पड़ता है, अरे मेरा हो गया अब कैसे करूँ, क्या करूँ। देखो बच्चे, मैं सही बता रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हो इन सारी चीज़ों को अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे मेन काम होता है आपका मेडिकल कॉलेज निकालना, यही है सबसे बड़ा हार्ड काम। अगर आप एक बार अगर आपने मेडिकल कॉलेज निकाल लिया, देन इट्स मतलब बहुत इजी हो जाती सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स बनाना, डॉक्यूमेंट्स निकालना, जमा करना, है ना। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो ऐसा नहीं है, जो वहाँ पे बैठे होते हैं वो हेल्प ही करते हैं आपका थोड़ा बहुत, कि हाँ मतलब बच्चे ने पढ़ के आया है और उस तरह से क्लियर कर देंगे। मुझे लगता है ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा डॉक्यूमेंट रिलेटेड जितना क्वेश्चंस मतलब इसमें कमेंट सेक्शन में मैं बार बार देखता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स था नहीं। बहुत लोग ने मुझे टेक्स्ट भी किया इस बारे में कि मतलब भैया मैं कैसे करूँ, डॉक्यूमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी था कि बहुत लोग को डाउट है कि मैंने डेंटल कॉलेज मतलब उन्होंने ले लिया डेंटल कॉलेज एंड देन वे पूछ रहे हैं कि मतलब अब उन्हें MBBS करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, MBBS कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उनसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखो मेरे भाई, इसका सिंपल सॉल्यूशन है। अगर तुम में बिलीव है कि तुम निकाल सकते हो तो तुम निकाल लोगे, और अगर तुम में बिलीव ही नहीं है, तुम इस डाउट में पड़े हो कि अरे यार ड्रॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो देखो अपने दुख में रोने के लिए अपना आदमी होता है और कोई नहीं उसमें आपको बोल सकता कुछ भी। तो यू शुड पहले ना बिलीव करो कि हाँ मतलब मैंने डेंटल कॉलेज निकाला, इसका मतलब कि मैं एलिजिबल हूँ, मैं इतना मार्क्स लाया कि मैं निकाल पाया। और अब है कि हाँ मतलब मुझे डेंटल नहीं करना है, मेरा ये प्लान भी था, मुझे प्लान यहीं पे रहना है, मुझे मेडिकल MBBS ही करना है, तो यू शुड ट्राई, है ना। इस पर तो एक मैं कहता हूँ एक वीडियो में बना सकता हूँ पूरा का पूरा कि मैंने कैसे तैयारी की, और उस वीडियो में भी मैंने बताया है ना। आप कहोगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको स्टेप बाय स्टेप चाहिए कि आप कैसे मतलब BDS या BUMS कोर्स करते हुए आप MBBS की तैयारी कर सकते हो। और इसके ऊपर मैंने बढ़िया सा वीडियो भी बनाया है, बनाने वाला हूँ, मतलब वो बनाया था उसमें तो बस मैंने जर्नी बताया। आप कहोगे तो मैं उसमें बताऊँगा, इस वक्त कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, है ना। और कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि सर वांट टू कॉन्टैक्ट यू, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो देखो मुझे कॉन्टैक्ट करने का सिंपल सा रीज़न है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ लो, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। या फिर आप मेरे इंस्टा ID पे जा सकते हो, है ना। अभी मैं एक नया इंस्टा ID बनाऊँगा तो उस पर भी आप जा सकते हो, मैं सब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। पर ज़्यादातर सवाल मैं मतलब वीडियो के थ्रू ही दे पाऊँगा, है ना। और तो मतलब जितना भी इससे रिलेटेड सवाल है, देखो बच्चे बेसिकली आप लोगों का बहुत सारा सवाल है कि मैंने भी BDS ले ली, अब नीट कैसे करूं। तो इस का आंसर मैं एक वीडियो में बना के दे दूंगा, मुझे लगता है कि हाउ टू मतलब आप जब BDS ले चुके हो तो आप किस कैटेगरी में आते हो, मतलब कितना मार्क्स है और उस बेसिस पे आप तैयारी कैसे कर सकते हो, और इसको मैंने अच्छे से समझाऊँगा तभी। और कुछ ऐसे भी डाउट है जो आपने पूछे नहीं मुझसे, वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। सबसे मेन जो डाउट होता है कि हम लोग को नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी। देखो अगर आप एक बार डेंटल कॉलेज में आ गए हो तो आपका बेस बना होगा, तभी तो आपने अपना मार्क्स लाके आप डेंटल कॉलेज तक पहुँच गए हो, ठीक है। लोगों में एक मिथ होता है बकवास सा चीज़ कि हाँ मतलब मेरा 1 नंबर से डेंटल कॉलेज छूट गया तो मैं नहीं गया, क्योंकि उन्हें पता उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने छोड़ दिया। तो अगर आपको मिला है डेंटल कॉलेज मतलब कि आप में वो कैपेसिटी है कि आप वो कर सकते हो।
अब आप कर सकते हो इसका मतलब कि आपको करना चाहिए। तो कैसे आप करोगे इसके ऊपर तो एक वीडियो बनने ही वाला है। मेनली आपका डाउट ये होना चाहिए कि सर मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका जो मैं क्लियर कट एक आंसर आपको बताऊंगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इट। ठीक है, आपको कम से कम अगर आप डेंटल कॉलेज में जाते हो तो आपको 1 साल तो तैयारी कर ही लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर डेंटल कॉलेज में आपके कॉलेज वाले भी इतना क्लासेस नहीं लगाते हैं, कोई भी कॉलेज हो ना, वो आप पर इतना प्रेशर डालते हैं कि आप उस चीज़ को करो। तो यू हैव टू डू इट। अगर आप नीट देना चाहते हो, नीट दो, एक बार तो अटेम्प्ट करके देख लो। अगर एक बार नहीं होता है तो देन यू हैव टू गो विद, मतलब जो आपको मिला है आप उसके साथ आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आई होप सो कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और मेरा अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों को शेयर करें जिनको ये वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है ना। जो लोग सच में MBBS में जाना चाहते हैं, जो नीट एस्पिरेंट है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और थैंक यू सो मच।